असल में खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। ये लोग सरकार से जैसे ही हटा है तो विधि व्यवस्था खराब हो जाती है। राजनीति में तेजस्वी यादव कभी बबुआ नहीं रहे हैं और जो उन्होंने विधानसभा और एनडीए की सरकार थी, अब महागठबंधन की सरकार है, तो मिजाज बदलना होगा और काम सरजमीन पर उतारना होगा। बीजेपी जब सरकार से हटी है तो विधि व्यवस्था पर उठाती है सवाल। भाई वीरेंद्र, शेखपुरा से रविशंकर कुमार की रिपोर्ट। शेखपुरा नगर परिषद के बाईपास रोड स्थित सर्किट हाउस पहुंचे विधायक सह बिहार विधानसभा के प्राक्कलन समिति के सभापति भाई वीरेंद्र का राजद नेताओं ने फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस दौरान राजद जिलाध्यक्ष संजय सिंह, वरिष्ठ नेता प्रो राजेंद्र यादव सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। मौके पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए भाई वीरेंद्र ने कहा कि बीजेपी जब सरकार से बाहर होती है तो उन्हें बिहार की विधि व्यवस्था खराब लगने लगती है। बीजेपी वालों ने जंगल राज का भय दिखाकर वर्षों राज किया और युवाओं को बेरोजगारी की दलदल में धकेल दिया। उन्होंने सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बबुआ नहीं है, विधानसभा में दे गए अभिभाषण के कायल पूरे देश के लोग हैं। सीएम के समाधान यात्रा पर बीजेपी के सवाल उठाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले भी विकास यात्रा समेत कई यात्रा कर चुके हैं। असल में खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। ये लोग सरकार से जैसे ही हटा है तो विधि व्यवस्था खराब हो जाती है और जंगल राज इन लोग को याद आता है। यही जंगल राज का नाम देकर और बिहार में शासन किया था, बेरोजगारों को रोड पर कर दिया, महंगाई चरम सीमा पर है। देश में उनके राज में जितनी हत्याएं हुई है उसकी जांच करा ले, दूध का दूध और पानी का पानी सब हो जाएगा अलग। इसलिए डिप्टी सीएम जी को बोलने की आदत उनको, पूर्व डिप्टी सीएम का, और जिसने भी बयान दिया है बेतुका बयान दिया है और इस बयान को उनको वापस लेना चाहिए। अभी सम्राट चौधरी का भी बयान आया तेजस्वी के संबंध में, कहना कि राजनीतिक में वो बबुआ है अभी बिहार के अंदर। सवाल है कि बबुआ कौन है? जनता जिसको वोट देती है, जिसकी सरकार रहती है, वो बबुआ कौन है वो तो पहचान में आ गया। इसलिए राजनीति में तेजस्वी यादव कभी बबुआ नहीं रहे हैं और जो उन्होंने विधानसभा में जो उन्होंने भाषण दिया है एक नेता के रूप में, विरोधी दल के नेता के रूप में भी, और एक डिप्टी सीएम के रूप में, शायद हिंदुस्तान के लोग उनके कायल हैं उनके भाषण के और उनके विचार के, और जो बोलते हैं वो अपने भीतर झांकने का काम करें कि वो कैसे हैं। सर, एक के पाठक का एक बयान वायरल हो रहा है, कल से वायरल हो रहा है कि बिहार पर आपत्तिजनक टिप्पणी किया है। सरकार में आप भी हैं। देखिए, सरकार इस पर संज्ञान ले रही है, उनका वीडियो का जांच हो रहा है, जांचोपरांत की निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। आप इंतजार कीजिए और गलत जो भी पदाधिकारी रहेंगे, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, क्लर्क हो, जो भी हो, सरकार उस पर एकदम कार्रवाई करेगी। सर, महागठबंधन के अंदर कुछ ठीक दर्द नहीं दिख रहा है, आरोप महागठबंधन में कहीं कोई बात नहीं, ऑल इज वेल, कहीं कोई परेशानी नहीं है और सरे हमारे दल के सभी नेता ठीक है और थोड़ा बहुत बयान वान होते रहता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। सब हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कंधे से कंधे मिलाकर महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं और सभी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दे रखे हैं कि सरजमीन पर काम होना चाहिए। एनडीए की सरकार थी, अब महागठबंधन की सरकार है, मिजाज बदलना होगा और काम सरजमीन पर उतारना होगा। कहा जाता है कि नीतीश कुमार जब कमजोर हुए यात्रा पर निकलते हैं, इस पर क्या मानना है? अब विरोधी लोग तो कुछ कुछ कहते चलते हैं, तो अब उस पर कितना हम लोग टिप्पणी करते रहेंगे? मुख्यमंत्री जी यात्रा कर रहे हैं और घूमकर देख रहे हैं कि जो हमने वादा किया था और जो पैसा भेजा था वो काम सरजमीन पर हो रहा है या नहीं है। अगर बिहार का मुख्यमंत्री अगर बिहार दौरा पर निकलता है और सद्भावना यात्रा हो, चाहे विकास यात्रा हो, चाहे जो भी यात्रा हो, अगर वो करते हैं, विरोधी का काम है बोलना, बोलने के लिए छूट है। सर, बजट में क्या स्थिति रही बिहार का? क्या बजट का अभी हुआ नहीं है फ्लैश। केंद्र सरकार ने जो बजट पारित किया उसमें बिहार को क्या मिला? देखिए, बिहार को झुनझुना दिया है। बिहार को जो देना चाहिए था, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए था, वो नहीं दिया। कई यूनिवर्सिटी का नाम केंद्रीय यूनिवर्सिटी में देना था, जैसे पटना विश्वविद्यालय सहित कई विश्वविद्यालय का देना था, नहीं दिया। कई ऐसे रेल खंड है जो माननीय मुख्यमंत्री रेल मंत्री हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और माननीय नीतीश कुमार ने जो शुरुआत किया था,
उसको भी कोई पैसा नहीं दिया, चाहे वो जमालपुर फैक्ट्री जो है रेल का, उसको भी पैसा नहीं दिया। अब आश्चर्य होता है कि ये करना क्या चाहते हैं। ये केवल पूंजीपतियों के पक्ष में ये बजट है और गरीबों का मारने वाला ये बजट है। आपके दल का जो A to Z का जो अभियान चला था उस पर सवाल उठ रहे हैं। जो सवाल उठा रहे हैं वो कौन है, क्या है, ये सब आप जानते हैं, और वो कहाँ जाना चाहते हैं ये भी आप जानते हैं। इसलिए जिसको जहाँ जाना है जाए, लेकिन जो राजद का और महागठबंधन का जो वसूल है, वसूल पर हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और माननीय मुख्यमंत्री जी और महागठबंधन के सभी नेता चल रहे हैं। और वसूल को जिसको मानता है वो रहेगा, जो वसूल को नहीं मानेगा, दूसरे दल के लोगों की बात मानता हो या दूसरे दल में जाना चाहता हो, आरोप लगाकर उसको कोई रोकेगा नहीं। महंगाई पर कुछ